अगर मैं बाकी टीमों को देखूं तो आपके लिहाज से थ्रेट क्या है? क्योंकि इंडिया में खेल रहे हैं, यूजली हम फरवरी मार्च में खेल रहे हैं, ओस पढ़नी है। और T20 में अब जैसे आपने कहा 20-20, 25-25 रन का अगर पैमाना ही ऊपर चले गया तो कुछ टीमें और बेहतर हो गई होंगी, कुछ टीमों ने अभी भी आउटडेटेड स्टाइल से खेल रही होंगी। सो आपके लिहाज से इंडिया का जो चैलेंज होगा वो किन किन टीमों से होगा? मुझे लगता है साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि वो इतने सारे वर्ल्ड कप जीत चुके हैं तो उन्हें पता है कि Temperament बड़े लेके आते हैं टूर्नामेंट्स वो में लोग। कैसा खेल रहे हैं। वनडे इंग्लैंड अभी भी अभी भी, क्योंकि मैं दोस्त हैं ना उस टीम में। श्रीलंका वाला मैच देख रहा था। 128 समथिंग इंग्लैंड ने श्रीलंका ने बनाए थे और इंग्लैंड वो मैच जीता था। मतलब इंग्लैंड ने बनाए थे और वो मैच वो इंग्लैंड जीता था। तो Defend करके। उनके पास बॉलर है इंडियन विकेट के हिसाब से, स्पिनर अच्छे स्पिनर हैं। तो मुझे लगता है 2-3 टीमें हैं जो मतलब साउथ अफ्रीका तो कल जिस हिसाब से खेले उनके स्टार्टिंग में आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 210 220 रन बनाए। तो ये टीमें हैं जो ऑन डे कुछ भी कर सकती हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनको आप कैसे आंकते? बिकॉज सब कॉन्टिनेंट की टीमें हैं। नहीं, बिल्कुल सब टीमें अच्छी होती है। T20 में क्या होता है, ऑन डे कौन ज़्यादा बेटर खेल रहा है, क्योंकि नीदरलैंड ने भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह हराए हुए हैं ऑन डे। तो उस दिन बहुत मायने रखता है कि आप पीछे वाला भूल जाएं, उस दिन क्या होने वाला है उस प्रेजेंट रहे। लेकिन मेरे को फिर भी लगता है कि कंपेयर टू दिस टीम ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड इनसे ज़्यादा थ्रेट है। अगर मैं 2024 की बात करूं, क्योंकि लोग तो उस जीत के बारे में सुनना चाहते हैं। मतलब एक वक्त आया था जब 26 गेंदों में शायद 24 रन रह गए थे और मैं अपना थैला उठा के प्रेस बॉक्स 5 ओवर में 30 रन रह गए थे। 5 ओवर में 30 और मतलब मैच खत्म था। आप लोग क्या सोच रहे थे? देखो आपको भी लगा कि खत्म सच्ची है? बोले तो उस टाइम हो गया था कि हो गया, क्योंकि क्लासन बैटिंग कर रहा है, जिस हिसाब से बैट कर रहा था मेरे को लग रहा है 12 बॉलों में ख़त्म कर देगा। लेकिन जब क्लासन आउट हुआ, हार्दिक ने उन्हें कोर्ट बिहाइंड करवाया, तब मेरे को लगा कि अब गया, अब हम जीतेंगे। इतना इजी नहीं होने वाला, क्योंकि बुमराह के 2 ओवर पड़े हैं, अर्शदीप के 2 ओवर है। तो मेरे को लगा कि अब ये गए, अब यहाँ पे ये प्रेशर जाने वाला है। और जब जीते बड़ा इमोशनल सीन्स थे। मैं नहीं, वो मतलब तो 2011 में स्टेडियम में नहीं था, बट ये जो मैंने देखा वो फीलिंग है ना, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक फीलिंग एक अलग फीलिंग है। मतलब एक क्रिकेटर का ड्रीम होता है इंडिया खेलना, नहीं एक उसके लिए वर्ल्ड कप भी जीतना और उस टीम का पार्ट होना, और वो फीलिंग है डिफरेंट फीलिंग। मतलब आई थिंक वो एक सबसे बेस्ट फीलिंग है मेरे अभी, कि मेरे को लगा कि हाँ मैंने क्रिकेट में कुछ अचीव किया है। हमने पढ़ा, लोगों से सुना कि ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे के कंधे पे सिर रख के लोग रो भी रहे थे, इंक्लूडिंग राहुल द्रविड़, जो नॉर्मली इमोशनल नहीं होते। क्योंकि ये एक वर्ल्ड कप है मतलब। और मैं नहीं कह रहा कि टीम ही, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कम से कम 10 करोड़ हिंदुस्तानी भी रोए होंगे खुशी के मारे। तो ये इमोशंस होते हैं, क्योंकि आपने पूरा साल 2-3 साल आपने इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया है, और वो एक फीलिंग डिफरेंट फीलिंग, सब इमोशन हो गए। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एक बार तो गया तो माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, शिट क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि सिराज मेरे साथ था तो वो तो वही रोने लग गया था जब 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे। तो मैंने उसको भी बोला था कि देख अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार वाइफ्स चाहती हैं बाहर से भी। तो जब वो जीते, वो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, लाइक अमेजिंग। मैंने रोते हुए देखा है 2019 में भी, वर्ल्ड कप जब हम सेमीफाइनल हारे थे तब भी मैंने प्लेयर्स को रोते हुए देखा, क्योंकि ये इमोशंस है हमारे लिए, ये सब कुछ है हमारे लिए। 19 वाला रोना तो मुझे अभी भी याद है। इंडिया में उस मैच के बाद जब मैं वापस आया हूँ तो एक्चुअली वो डिप्रेशन वाला माहौल था। मतलब हकीकत में ऐसा लगा यार पता नहीं क्या हो गया, बिकॉज इट वाज अ गिवन कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा ही जीतेगा। और इस बार आई थिंक T20 की जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे थे दोपहर को 1:30 बजे, 2 बजे मैच खत्म हुआ था, पूरी दिन थी, शाम थी और रात को आप लोगों की पार्टी भी थी। इंडिया में रात का टाइम हो चुका था एक्चुअली, तो उसके बाद लोग सेलिब्रेट करने के बाद सो गए होंगे। अगले दिन उन्होंने फिर आप लोगों की बारबेडोस की तस्वीरें देखी थी। बट जो मर्जी कहें, उस जीत ने कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट को ट्रैक पे वापस भी लाकर खड़ा किया है। बिकॉज अच्छा खेलते थे, सब कुछ है हर फॉर्मेट, पर ICC टाइटल नहीं आता था। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, अच्छा 24 में आप वर्ल्ड कप जीते हो, साथ ही उसके 8 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। सो मुझे लगा कहीं ना वो जो बिग मैच फोबिया था या वो जो हार का डर रहता था बड़े मैच में, वो भी खत्म हो गया। नहीं बिल्कुल, क्योंकि प्रेशर डेफिनेटली रहता है जब भी आप वर्ल्ड कप खेलते हो। बैलेट सीरीज में क्या है कि चलो एक खत्म हुई दूसरी आ जाएगी, पर वर्ल्ड कप 2 साल 4 साल के बाद आता है और आप प्रिपरेशन इसी के लिए करते हो।
अब वही कह रहा हूँ, टीम में 4-5 प्लेयर ऑलरेडी हैं जो वर्ल्ड कप जीतने के उससे, और उनको टेस्ट मिल गया, जैसे कहते हैं ना कि वापस एक ट्रॉफी जीते तो वो टेस्ट मिल गया, वो खुशी उसके बाद क्या क्या मिलने वाला है सबको पता है। और अभी भी मैं कह सकता हूँ कि अगर ये टीम हारी तो खुद से ही हारेगी, इसको अब ये कोई और टीम नहीं बनी है जो अभी इस टाइम इंडियन T20 टीम को हरा दे। जो रोहित ने कहा है कि हिस्ट्री रिपीट होगी, क्रिएट करेंगे, रिपीट करेंगे और क्रिएट करेंगे बिल्कुल। नई हिस्ट्री। बिल्कुल, यू कॉन्फिडेंट 200%। और ये इसके पीछे आईपीएल का कितना बड़ा रोल है? बिकॉज अगेन यूजी खुद आप आईपीएल में, मतलब आप आईपीएल में ना पैमाना लोग क्या करते हैं कि जी इतने में बिका, और मैं उस बिका लफ्ज को ना अच्छा नहीं मानता। मुझे लगता है कि ये आपकी वैल्यू होती है एज खिलाड़ी। आई डोंट नो इसको आप कैसे देखते हैं कि युजवेंद्र चहल 18 करोड़ में बिके, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं कहता हूं वैल्यू। बट आईपीएल को मैंने एक चीज देखी है, जो वैल्यू डालता है वो प्लेयर उसके बाद निखर के ही आता है। आप आईपीएल को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आप जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट से अब जब आईपीएल में जाते हैं तो आप देखते हैं स्टेडियम भरा हुआ है, और आप लेजेंड्स को देखते हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो एक जब आप ग्राउंड में ऑलरेडी खेल लेते हैं ना, सिर्फ जब आप इंडिया के लिए खेलते हैं जर्सी चेंज होती है, माहौल सेम ही रहता है, थोड़ा सा प्रेशर रहता है क्योंकि आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं, लेकिन आपने ये चीज़ देखी हुई है तो थोड़ा सा वहाँ पे ना दिल खुल जाता है कि यार मैं क्राउड के अंदर खेल लिया, 40-50 हज़ार लोगों के सामने ऑलरेडी खेल चुका हूँ। तो वो माइंड से हट जाता है, क्योंकि थोड़ा सा रहता है, क्योंकि जब 2011 में पहली बार मैं चैम्पियंस लीग उस टाइम होती थी तो मुंबई के अगेंस्ट, मुंबई से जब मैं खेला चेन्नई के अगेंस्ट, तो मैं फाइन लेग पे था, तो मरिंगा सर ने बॉल डाला और उनके थाई पैड पे लग के पीछे बोला, मुझे बॉल नहीं दिखा, मैं इतना ज़्यादा नर्वस था। अच्छा। वो राइडू भाई ने बोला यूजी बॉल, मैं कहा कहाँ। तो फिर ये उसके जब मैंने एक ओवर डाला तो मेरे को लगा ये तो सब सेम ही है, ऐसा कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ क्राउड आया है, आप लाइव देख रहे हैं, आपको पूरा वर्ल्ड देख रहा है, सिर्फ प्रेशर इस चीज़ का होता है। लेकिन जब आप आईपीएल 5-6 साल ऑलरेडी खेल चुके हैं, जब आप इंडियन टीम में जाते हैं तो वो प्रेशर ऑलरेडी माइंड से हट जाता है, ग्राउंड पे आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं।